हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th मैथ की एक्सरसाइज 3E। 3D तक कंप्लीट हो चुकी है। 3E सॉल्व करने से पहले और थोड़े फॉर्मूले देख लीजिए। जो भी फॉर्मूले आपको बताते चल रहे हैं उनको एक अलग जगह नोट करते चलिएगा। चलिए कुछ फॉर्मूले देखते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति के और फॉर्मूले मैं आपको बताता हूँ। एक फॉर्मूला है आपका 2 sin A इंटू कॉस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है 2 sin A इंटू कॉस बी। नेक्स्ट अगला फॉर्मूला है आपका 2 cos A इंटू साइन बी का। इसका फॉर्मूला होता है आपका साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अगला देखिए, अगला फॉर्मूला होता है आपका 2 cos A इंटू कॉस बी का। इसका फॉर्मूला होता है आपका cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। ठीक है, और अगला फॉर्मूला है आपका 2 sin A इंटू साइन बी। अब 2 sin A इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है आपका cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं कुछ, इनको आपको लर्न कर लेना है। और देखिए आगे और फॉर्मूले भी आपको बताऊं। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका साइन C प्लस साइन D का, या साइन A प्लस साइन B। मतलब देखिए, कोण आपके चेंज होते रहेंगे सवालों के अनुसार, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या बन रहा है, तो साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 sin C प्लस D अपॉन 2 इंटू कॉस C माइनस D अपॉन 2। ठीक है, ये होता है आपका साइन C प्लस साइन D का। अब नेक्स्ट आपका आता है साइन C माइनस साइन D का। तो ये आपका होगा 2 cos C प्लस D अपॉन 2 इंटू साइन C माइनस D अपॉन 2। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, नेक्स्ट है आपका cos C प्लस cos D का। इसका आपका फॉर्मूला बनेगा 2 cos C प्लस D अपॉन 2 इंटू कॉस C माइनस D अपॉन 2। ठीक है, और एक फॉर्मूला और देखिए, लास्ट आपका ये cos C माइनस cos D। लास्ट नहीं, अभी आगे और फॉर्मूले हैं, मैंने तो सिर्फ बोला। cos C माइनस cos D का फॉर्मूला आपका होगा 2 sin C प्लस D अपॉन 2 इंटू साइन D माइनस C अपॉन 2। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले आपके आज की वीडियो के लिए आपको बता दिए। अब देखते हैं एक्सरसाइज। इनको भी आप जहाँ फॉर्मूले अलग से नोट कर रहे हो वहाँ पर नोट कर लीजिए। अभी आगे और भी फॉर्मूलेज हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति में बहुत सारे फॉर्मूले हैं और सभी को यदि आप अलग अलग जगह नोट करोगे तो याद करने में आप ही को दिक्कत होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि सारे फॉर्मूले एक जगह पर नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर पहले में हमसे कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और इसके फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है साइन 5 पाई अपॉन 12 इंटू कॉस पाई अपॉन 12। अब देखो, 5 पाई अपॉन 12 को अपन A मान सकते हैं और पाई अपॉन 12 को हम B मान सकते हैं। एक बार मैं उतार देता हूँ। तो 5 पाई अपॉन 12 को हम A मान लें, पाई अपॉन 12 को B मान लें, लेकिन हमारा फॉर्मूला नहीं बना। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, देखो फॉर्मूला हम नीचे लिख रहे हैं। फॉर्मूला हमारे पास था 2 sin A इंटू कॉस B, जो कि हमारे पास होता है साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। अभी मैंने बताया आपको, तो ये होता है फॉर्मूला। लेकिन हमारे पास साइन A इंटू कॉस B है, 2 चाहिए हमें। तो 2 कैसे आएगा, देखो हम क्या करेंगे, 2 का इसमें गुणा करेंगे
अब हम केवल 2 का गुणा नहीं कर सकते, तो 2 का हम भाग करेंगे। तो 2 का भाग कैसे करेंगे? देखो 2 का गुणा हो गया, 2 का भाग हम इस तरह कर देंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 ब्रैकेट में 2 साइन 5π/12 इंटू कॉस π/12। अब देखो 1/2 बाहर है और 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बन गया। अगर हम 2 से 2 काट दें हमारा यही बन जाएगा, ठीक है। तो लिखा तो वही है। अब देखो ये मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, अब बस करना ये 1/2 को ऐसा ही रहने दो। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी, तो 5π/12 प्लस π/12 प्लस साइन ए माइनस बी, यानी 5π/12 माइनस π/12। बस अब आगे आपको सॉल्व कर लेना है। तो 1/2 ब्रैकेट में साइन 5 और 1 6π/12 प्लस साइन 5 में से 1 गया 4π/12। अब देखो क्या होगा, 1/2 6 से हम इसको काट सकते हैं 2 बार में, तो हमारा ये बनेगा साइन π/2 प्लस 4 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो ये हमारा हो गया साइन π/3। सॉरी बड़ा ब्रैकेट आएगा। अब देखो 1/2 साइन π/2 यानी साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ठीक है, प्लस साइन π/3 यानी कि हमारा 60 डिग्री, π/3 यानी हमारा 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। बस 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम भिन्न सॉल्व करके 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आ जाए 2 + √3/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें मान ज्ञात करना है साइन π/4 इंटू कॉस π/12 का। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल है, 2 से गुणा कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे। ये मैंने 2 से गुणा कर दिया और 2 से भाग कर दिया, तो ये हमारा बन गया 1/2 ब्रैकेट में 2 साइन π/4 कॉस π/12। अब देखो 1/2 तो ऐसा ही, चूँकि हम जानते हैं, फिर से एक बार मैं आपको फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, वैसे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो देखो 1/2 ऐसा ही रह गया, 2 साइन ए इंटू कॉस बी से हम इसको बना देंगे साइन ए प्लस बी, ठीक है। अब चूँकि देखो कुछ नहीं, बस π/4 प्लस π/12 प्लस साइन π/4 माइनस π/12, ठीक है। बस इनको सॉल्व कर लेना है। तो साइन, पहले ब्रैकेट के अंदर इनको सॉल्व करो, 4 और 12 का लासा आएगा 12, 4 3 12, तो 3π प्लस पाई, ठीक है, प्लस साइन, यहाँ पर भी लासा आएगा 12, यहाँ पर हो जाए 3π माइनस पाई, ठीक है। तो यहाँ से अब हम इसको करेंगे तो 1/2, देखो यहाँ पर साइन 4π/12 आ जाएगा प्लस साइन 2π/12 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को हम कैंसिल कर देंगे तो देखो 1/2 साइन, ये कट जाएगा 3 बार में तो आ गया π/3, और साइन ये कट जाएगा 6 बार में तो आ जाएगा π/6। तो देखो 1/2 बाहर, साइन π/3 यानी कि साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 प्लस π/6 यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। बस भिन्न सॉल्व करके 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 + √3/4, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। अब देखो हमें कह रहा है निम्नलिखित को योग और अंतर के रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है 2 cos 10a इंटू साइन 4a। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं? देखो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 2 cos a इंटू साइन b का, और ये फॉर्मूला हमारे पास होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ठीक है। तो बस करना क्या है, 2 cos a साइन b के रूप में है
तो हम इसको कर देंगे साइन टेन ए प्लस 4a माइनस साइन टेन ए माइनस 4a। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा साइन 10 और 4 14a माइनस साइन 10 में से 4 गया 6। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है 2 साइन 43 डिग्री साइन 17 डिग्री। यहाँ कौन सा फॉर्मूला है? यहाँ फॉर्मूला है 2 साइन ए इंटू साइन बी का, और ये हमारे पास होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो बस सिंपल है, कॉस पहले तो 43 में से 17 डिग्री माइनस कर देंगे माइनस कॉस 43 डिग्री में 17 डिग्री ऐड कर देंगे। तो बस जब हम माइनस करेंगे तो 13 में से 7 गया 6, 3 में से 2 गया 1, कॉस 26 डिग्री माइनस कॉस 7 3 10 और 4 और 2 6 कॉस 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 से हमें हर सवाल में सिद्ध करना है। तो 5वें में हमें सिद्ध करना है कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस 3 थीटा इंटू कॉस 9 थीटा बाई 2 बराबर में हमें प्रूव करना है साइन 5 थीटा इंटू साइन 5 थीटा बाई 2। तो देखो LHS लेकर चलते हैं, RHS प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, देखो हम यहाँ पर 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे पूरे LHS में। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 और ब्रैकेट में इस पूरे को लिख देते हैं कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस 3 थीटा इंटू कॉस 9 थीटा बाई 2। अब देखो होगा क्या, 1/2 तो ऐसा ही रहेगा, इस 2 का गुणा इस पूरे में होगा माइनस इस पूरे में होगा। तो हमारा बन जाएगा 2 कॉस 2 थीटा कॉस थीटा बाई 2 माइनस 2 कॉस 3 थीटा इंटू कॉस 9 थीटा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे 2 फॉर्मूले, एक ही फॉर्मूला वैसे हमें मिल रहा है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हमें 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला मिलता है। तो आपको एक बार याद दिला दूँ, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है हमारा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये होता है। तो बस अब इसके अनुसार हम सवाल को हल करते चलेंगे। तो 1/2 देखो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला तो पता चल गया। तो कॉस ए प्लस बी यानी 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2 प्लस कॉस ए माइनस बी यानी 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखो माइनस लगाए तो माइनस लगा के अब हम इसको लिखेंगे, यानी कॉस 3 थीटा प्लस 9 थीटा बाई 2 और प्लस कॉस 3 थीटा माइनस 9 थीटा बाई 2। ठीक है, और बड़ा ब्रैकेट जरूर लगाना है ध्यान से। अब ये जो मंझला ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि बाद में इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं सवाल में। 1/2 कॉस, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4 और हमारे पास आ जाएगा 5 थीटा अपॉन 2 प्लस इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3 थीटा अपॉन 2 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हुए सॉल्व करेंगे जब हम इसको, तो हमारे पास कितना आएगा 3 दूना के 6 और 9 और 6 15 यानी कॉस 15 थीटा बटे 2। ठीक है, और माइनस जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 और 9 में से 6 गया तो माइनस का 3 थीटा बटे 2। और मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो अंदर माइनस का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, देखो 3 दूनी 6 9 में से 6 गया 3 थीटा बटे 2। बात समझ लीजिएगा, यहाँ पर जो माइनस आ रहा है तो आपको मैंने बताया था कि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये प्लस का ये माइनस का और ये प्लस का दोनों कॉस 3 थीटा बटे 2 है, ये तो हमारे कैंसिल हो गए। बचा क्या हमारे पास वो देखते हैं। हमारे पास बचा है 1/2 कॉस
5 थीटा अपॉन 2 माइनस कॉस 15 थीटा अपॉन 2। ठीक है, इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर लग रहा है दूसरा फॉर्मूला। यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? मैंने आपको सबसे लास्ट में जो बताया था कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला अब यहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, 1/2 इंटू में यहाँ पर हमारा कॉस सी माइनस कॉस डी, तो इसे हम कर देंगे 2 साइन सी प्लस डी यानी 5 थीटा बटे 2 प्लस 15 थीटा बटे 2 और पूरे के बटे में 2 है। ठीक है, इंटू साइन डी माइनस सी, तो पहले 15 थीटा बटे 2 माइनस 5 थीटा बटे 2 और पूरे के बटे में 2। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आप देखिए इसको आगे कैसे करना है। 1/2 अभी हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं, या देखिए या फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो 2 गुणा में है पूरे के, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। चलो 1/2 का काम ख़त्म हो गया। अब हमारा केवल ब्रैकेट के अंदर बचा है जो बचा है। ठीक है, साइन 5 और 15 कितना हो गया? 20 थीटा बटे 2 और पूरे के बटे में 2 इंटू साइन 15 में से 5 गया 10 थीटा बटे 2 और पूरे के बटे में 2। ठीक है, अब देखो 2 से 20 कट जाएगा हमारा कितने? 10 बार में। ठीक है, 2 से 20 कटा 10 बार में, तो हमारे पास आ गया साइन 10 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, तो हमारे पास आ गया 5 थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब बस 2 से ये 10 कट जाएगा 5 बार में, तो हमारा आ जाएगा साइन 5 थीटा इंटू साइन 5 थीटा अपॉन 2। यही हमें RHS में प्रूव करना था, तो ये हमारा RHS प्रूव हो गया। ठीक है, इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। सवाल कुछ भी नहीं है, केवल आपको ये देखना है कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या प्रूव करना है, साइन ए इंटू साइन ए प्लस 2b माइनस साइन बी इंटू साइन 2a प्लस बी बराबर में हमें प्रूव करना है साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी। कैसे प्रूव होगा? सिंपल है, LHS लेकर चलेंगे, RHS प्रूव करेंगे। करना हमें यही है, 2 से गुणा और 2 से भाग कर देना है। तो 2 से भाग कर दिया, अब 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा किया मैंने, साइन ए इंटू साइन ए प्लस 2b माइनस साइन बी इंटू साइन 2a प्लस बी में। ठीक है, अब जब मैंने गुणा किया और भाग किया तो 1/2 ऐसे 2 का गुणा पहले तो इसमें होगा, तो हमारा बन जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन ए प्लस 2b माइनस हमारा बन जाएगा 2 साइन बी इंटू साइन 2a प्लस बी। ठीक है, अब देखो 1/2 फॉर्मूला हमारा बन गया 2 साइन ए इंटू साइन बी का, और 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला इस बार मैं बोल कर बता देता हूँ। 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो हम इसको लिख लेते हैं, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला हमारे पास बनेगा कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है,
अब देखो माइनस लगा हुआ है तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए, अब चूंकि ब्रैकेट नहीं है तो डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। वैसे हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, और माइनस का गुणा हो जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे माइनस का कॉस बी मतलब माइनस का कॉस ए माइनस बी, वैल्यू आप देखते चलिएगा, और माइनस कॉस ए प्लस बी होता है, और माइनस का अंदर गुणा हो जाए तो प्लस का हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। थोड़ा सा माइनस प्लस का आपको ध्यान देना है अच्छे से, अगर आप एकदम माइनस प्लस की कैलकुलेशन सही करोगे आपका सवाल सॉल्व हो जाए। अब बस देखो 1/2 कॉस ए माइनस ए प्लस 2b, सॉरी माइनस 2b, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस कॉस ए प्लस 2b, ठीक है, माइनस कॉस b माइनस 2a माइनस b, और प्लस कॉस b प्लस 2a प्लस b, ठीक है। अब देखो 1/2 a प्लस का a माइनस का, ये तो ज़ीरो हो गए, हमारे पास बचा कॉस माइनस का 2b माइनस कॉस, यहाँ पर हो गया 2a प्लस 2b, ठीक है, माइनस कॉस, यहाँ b से b चला गया तो माइनस का 2a, और प्लस कॉस 2a प्लस 2b, ठीक है। अब देखो कॉस 2a प्लस 2b माइनस का है, कॉस 2a प्लस 2b प्लस का है, तो ये हमारे घटकर ज़ीरो हो गए, ठीक है। आगे समझो सवाल। 1/2 देखो मैंने आपको फॉर्मूले में मतलब पहले की वीडियोस में बताया था कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चूँकि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये बात मैंने आपको बताई थी, तो बस कॉस माइनस 2b को हम लिख सकते हैं कॉस 2b, और माइनस कॉस माइनस 2a को हम लिख सकते हैं कॉस 2a, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर आप इस सवाल को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दो, कॉस सी माइनस कॉस डी से आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि पिछले सवाल में किया था। या फिर आप एक तरीका और बता देता हूँ, क्योंकि वो तरीका तो आप लगा ही लोगे। तो कॉस 2a का एक फार्मूला मैंने आपको, कॉस 2a के 4 फार्मूला मैंने आपको बताए थे। तो कॉस 2a का एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। तो कॉस 2b है तो a की जगह b रख दो, तो हो जाए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर b, माइनस कॉस 2a की जगह लिख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब देखो 1/2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर b माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर a, 1 प्लस का 1 माइनस का, ये तो हो गए हमारे कैंसिल, ठीक है। दोनों में 2 लगा है, 2 कॉमन कर लेंगे, तो 1/2 दोनों में 2 लगा था, 2 कर दिया कॉमन। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, ये प्लस का इसको पहले लिख दो, ब्रैकेट के अंदर बचा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो बस एक लाइन का आपका सवाल बचा हुआ है, क्या ब्रैकेट के, अब देखो 2 बाहर की बात पूरी ख़त्म हो गई, केवल ब्रैकेट के अंदर जो है वो बचा हुआ है। हमारे पास बचा हुआ है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, और इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बराबर होता है साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b के, ठीक है। अब चाहे इसमें से किसी को भी, चूँकि दोनों गुणा में है, तो चाहे माइनस वाले को पहले लिख दो और इसको बाद में लिख दो। यही चीज़ हमें RHS में प्रूव करनी थी। ये हमारा प्रूव्ड हो गया।